Good morning to all. Today I am going to explain class 12th biology chapter 6 molecular basis of inheritance. So आज हम molecular basis of inheritance के अंतर्गत देख रहे थे प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में पॉलीपेप्टाइड जो चेन होता है उसको कैसे बनता है या फिर बिल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, डायग्राम में हम देख सकते हैं किस प्रकार से हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन का जो बिल्डिंग होता है वह फॉर्म होता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये हमारा राइबोसोम का प्लेटफॉर्म हो गया। ये हमारा जो है आपका क्या स्मॉल या फिर क्या स्मॉल वाला जो रीजन है आपका राइबोसोम का, ये हमारा क्या है लार्ज वाला है। ठीक, दो भाग में डिवाइड रहता है। जो छोटा वाला रहता है इसमें क्या रहता है हमारा मैसेंजर आरएनए इस प्रकार से आता है, जो कि आपका न्यूक्लियस वाले रीजन से साइटोप्लाज्म में आकर इस प्रकार से रहता है, जिस पर हमारा मैसेंजर आरएनए क्या अटैच रहता है। ठीक, ये हमारा क्या है ट्रांसफ़र आरएनए है, जो कि स्पेसिफिक अमीनो एसिड को जलाकर जो है पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करता है। ये क्या है हमारा स्पेसिफिक टाइप का अमीनो एसिड है। नेक्स्ट अमीनो एसिड टू बी एडेड पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, ये हमारे इसमें 3 रीजन होते हैं। एक पी साइट होता है। ठीक, ये हमारा फर्स्ट जो है हमारा पी साइट होगा, उसके बाद क्या होगा ए साइट होगा और लास्ट क्या होगा ई साइट होगा। ठीक है, 3 साइट में बना होता है यहाँ पे। ठीक है, एक में जब अमीनो एसिड को लाता है तो इस प्रकार से जो रीजन होता है उसमें क्या होता है अटैच होता है, जो ट्रांसफर आरएनए होता है पी साइट में। ठीक है, उसके बाद जैसे ही पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रोविंग होता है वह क्या होता है ए साइट में होता है। ठीक, ये वाले साइट में। उसके बाद द साइट होल्ड टी आर एन ए कैरिंग, जैसे ही ये जो ट्रांसफर आरएनए जो है आपका नेक्स्ट अमीनो एसिड को लाता है तो जो आपका जो ट्रांसफर आरएनए होता है वह ई साइट में जाकर क्या हो जाता है, यहाँ से इस प्रकार से क्या लीव हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक, वही पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के बाद क्या करता है यहाँ से लीव हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से अलग हो जाता है और यहाँ से फिर जो नया वाला ट्रांसफर आरएनए है इस प्रकार से फिर यहाँ पे स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लाकर मैसेंजर आरएनए में इस प्रकार से यहाँ पे फिर बाइंड करता है। ठीक, और ये हमारा क्या है स्पेसिफिक अमीनो एसिड है, जो कि एक दूसरे के साथ इस प्रकार से बाइंड कर कर क्या बनाता है पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करता है। ठीक, इस प्रकार से ज्वाइन कर ये क्या है, यही क्या होता है प्रोटीन होता है। ठीक, इस प्रकार से प्रोसेस चलता है। ठीक है, लार्ज यूनिट है राइबोसोम का, ये हमारा स्मॉल यूनिट है राइबोसोम का। ठीक है, 2 यूनिट में डिवाइड रहता है। ग्रोविंग पॉलीपेप्टाइड चेन, यहाँ क्या हो रहा है ग्रोविंग पॉलीपेप्टाइड चेन, इस प्रकार से क्या ग्रो होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का। ठीक, ये अमीनो एसिड से है। ठीक, ये हमारा ट्रांसफर आरएनए है, ये 5x3 इस प्रकार से रहता है। ठीक, ये 3x5 इस प्रकार से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता जाता है। मॉडल देखें मैसेंजर आरएनए टी आरएनए का, तो टी आरएनए फर्स्ट इनटू बाइंडिंग साइट व्हेन इट्स एंटीकोडॉन बेसिस पेयर विथ मैसेंजर आरएनए कोडॉन। ठीक, क्या होता है जो ट्रांसफर आरएनए होता है उसके जो बाइंडिंग साइट है, जिसका जो एंटीकोडॉन होता है बेस पेयर, और क्या मैसेंजर आरएनए का कोडॉन, दोनों के बीच में क्या होता है बाइंडिंग होता है। पी साइट्स में दोनों के बीच में बाइंडिंग होता है। ठीक, जिसमें ट्रांसफर आरएनए जो होता है अटैच्ड हो जाता है और पॉलीपेप्टाइड चेन को ग्रो करता है। एंड ए साइट जो होता है उसमें ट्रांसफर आरएनए में जो होता है नेक्स्ट अमीनो एसिड आकर के ऐड होता है और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। और अंतिम जो साइट ई साइट होता है लास्ट वाला, उसमें क्या होता है जो ट्रांसफर आरएनए होता है वह पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के बाद डिस्चार्ज हो जाता है राइबोसोम से। ठीक, इस प्रकार से प्रोसेस होता है। 3 साइट होता है इसमें। ठीक, पी साइट ए साइट और ई साइट। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग बिल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन के अंतर्गत वी कैन डिवाइडेड ट्रांसलेशन इनटू 3 स्टेजेस, इनिशिएशन इलॉन्गेशन टर्मिनेशन। ठीक, 3 डिवाइड होता है। एक इनिशिएशन शुरुआत का प्रोसेस होता है, इलॉन्गेशन मतलब उसको ग्रो करने के लिए या फिर उसको इलोंगेट करने के लिए जो प्रोसेस होता है। ठीक, जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, प्रोटीन बनता है। और टर्मिनेशन जो होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसको टर्मिनेट करता है, इसका उसका द एंड करता है, दैट इज अ टर्मिनेशन। ठीक, द AUG स्टार्ट कोडॉन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय मिथियोनिल ट्रांसफर आरएनए और मिथियोनिल। ठीक, जो आपका AUG जो हमारा स्टार्ट कोडॉन होता है जो कि इनिशिएशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है, जो ट्रांसफर आरएनए को सबसे पहले जो आता है आपका मिथियोनिन नामक जो अमीनो एसिड को लाकर वो किससे बाइंड होता है एडेनिन यूरेसिल और गुआनिन, यानी AUG जो स्टार्टिंग कोडॉन होता है इसी के साथ बाइंड होता है और रिकॉग्नाइज करता है हमारा मिथियोनिल या फिर ट्रांसफर आरएनए के साथ जो आता है मिथियोनिल और ट्रांसफर आरएनए या फिर मिथियोनिन को जो रहता है। ठीक, once the start codon has been identified, the ribosome incorporated amino acid into a polypeptide chain। और प्रत्येक जो स्टार्ट कोडॉन होता है वह क्या आइडेंटिफाई करता है। ठीक, आइडेंटिफाई करता है अमीनो एसिड को। ठीक,
और उसके आधार पर जो होते हैं उससे बाइंड होता है और पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करता है। आरएनए इज डिकोडेड बाई ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स। आरएनए जो होता है वह क्या करता है, डिकोडेड करता है, फिर उसको क्या डिकोडेड करता है ट्रांसफर आरएनए के मॉलिक्यूल्स को, विच इच ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक एमिनो एसिड एंड ग्रोविंग चेन। और प्रत्येक जो ट्रांसफर आरएनए है स्पेसिफिक अमीनो एसिड के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा, उसके अपने लार्ज वाला जो उसका लेग रहता है उसमें क्या करेगा, उसके बाइंड करेगा, और नीचे में क्या रहता है, बाइंडिंग साइट रहता है जो कि मैसेंजर आरएनए के साथ क्या ज्वाइंट करता है इस प्रकार से, ठीक, और उसके साथ ज्वाइंट करके पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करता है। ट्रांसलेशन इन स्टॉप कोडॉन। और जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होता है, जो आपका पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाता है तो प्रोटीन सिंथेसिस को जो है इंड करना रहता है, उसको समाप्त करना रहता है, बनना जो प्रोसेस रहता है उसको टर्मिनेट करना रहता है, तो उसके लिए स्पेसिफिक कोडान होते हैं। जैसे स्टार्टिंग के लिए आपका AUG था स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएशन के लिए, वैसे ही इसको स्टॉप करने के लिए भी कोडान का यूज किया जाता है जो कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस को टर्मिनेट करता है। यह होता है हमारा यूरेसिल एडेनिन एडेनिन, यूरेसिल एडेनिन ग्वानिन और यूरेसिल ग्वानिन एडेनिन। ये क्या है, तीन जो है आपका स्टॉप कोडान है, ठीक, जो कि जो मैसेंजर आरएनए वहाँ पे बनते हैं। उस आधार पे जो ट्रांसफर आरएनए होता है वह अमीनो एसिड को लाता है और वहाँ से टर्मिनेट होकर सब अलग अलग हो जाते हैं। जो राइबोसोम का यूनिट है, स्मॉल और लार्ज यूनिट, वो भी अलग अलग हो जाते हैं। मैसेंजर आरएनए अलग हो जाता है और आपका जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो बना रहता है प्रोटीन, वो भी अलग हो जाता है। इसमें क्या टर्मिनेशन की प्रोसेस में सब अलग अलग हो जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वह वहीं पर समाप्त हो जाती है, ठीक। इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में इनिशिएशन मतलब क्या, जो आपका ट्रांसलेशन की प्रोसेस है उसकी शुरुआत कैसे होती है, इसको यहाँ पे दिखाया गया है, डायग्राम से देख सकते हैं हम लोग। द इनिशिएशन स्टेज ऑफ ट्रांसलेशन ब्रिंग टुगेदर mRNA tRNA बियरिंग्स द फर्स्ट एमिनो एसिड द पॉलीपेप्टाइड एंड 2 सबयूनिट ऑफ राइबोसोम्स। इसमें बेसिकली इनिशिएशन में क्या होता है, मैसेंजर आरएनए रहता है, रिक्वायरमेंट ट्रांसफर आरएनए रहता है, और फर्स्ट जो अमीनो एसिड जो मिथ्योनिन बोलते हैं उसका रिक्वायरमेंट रहता है जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करता है, और राइबोसोम की लार्ज और स्मॉल सब यूनिट का रिक्वायरमेंट रहता है। दैट इज द ट्रांसलेशन ऑफ इनिशिएशन, ठीक। बेसिकली देखें तो स्टार्ट कोडान यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट है, ठीक, जो कि स्टार्ट कोडान यहाँ पे आएगा हमारा AUG, मैसेंजर आरएनए है जो कि 5 × 3 इस प्रकार से रहेगा। हमारा क्या इनिशिएटर है ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग साइट है ये, ठीक। यहाँ पे क्या रहा है आपका, जो हमारा स्टार्टिंग कोडान है वो है हमारा AUG, ठीक, और हमारा जो ऊपर का आ रहा है मिथ्योनिन उसका एंटी कोडान क्या है आपका यूरेसिल एडेनिन और साइटोसिन। ये क्या है, ये दोनों के बीच में क्या होगा, इस प्रकार से यहाँ पे इस साइड पे बाइंड होगा, दोनों बाइंडिंग होंगे, तो हमारा जो फर्स्ट अमीनो एसिड मिथ्योनिन वो क्या करेगा, आपका पॉलीपेप्टाइड का पहला पेप्टाइड यहाँ पे बनेगा, ठीक, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे जो आपका GTP है वह क्या GDP में ट्रांसफर होगा, ट्राई फास्फेट जो है आपका डाई फास्फेट में ट्रांसफर होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, जो हमारा ए साइट है वो ए साइट से कहाँ पे आ जाएगा, इस वाले रीजन में P साइट में आ जाएगा, ठीक, जो कि P साइट है जहाँ पे ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे क्या ट्रांसलेशन होने के लिए मतलब ट्रांसलेशन की शुरुआत का कॉम्प्लेक्स बन जाता है यहाँ पे, जिसको हम लोग ट्रांसलेशन इनिशिएशन एंड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो कि आपका लार्ज राइबोसोम सब यूनिट में इस प्रकार से होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा मिथ्योनिन है, ये हमारा P साइट है, A साइट है, E साइट है, 3 साइड में डिवाइड रहता है, ठीक। बात करें, देख सकते हैं इस प्रकार से डायग्राम में पूरा दर्शाया गया है कि किस किस प्रकार से आपका ट्रांसफर आरएनए जो होता है मैसेंजर आरएनए में जाकर स्पेसिफिक एंटीकोडॉन जो अमीनो एसिड का होता है उसको मैसेंजर आरएनए के कोडिंग वाले रीजन में लाकर बाइंड करता है, और जो मिथ्योनिन होता है वह जो अमीनो एसिड बाइंड होता है ट्रांसफर आरएनए से वह प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, ठीक है। इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इलोंगेशन मतलब उसको प्रोसेस करने के लिए, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बनने की जो प्रोसीजर हो जाती है, पेप्टाइड जो चेन बनता है पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, वह प्रोसेस क्या कहलाता है आपका इलोंगेशन, जिसमें क्या पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। इन द इलोंगेशन स्टेज अमीनो एसिड एडेड 1 by 1 टू प्रीसीडिंग अमीनो एसिड। इसमें क्या है, इलोंगेशन की जो प्रोसेस होती है इसमें अमीनो एसिड जो है 1 by 1 एक दूसरे के साथ अटैच होते जाते हैं, और क्या अमीनो एसिड का जो अटैचमेंट जो रहता है वह आपका पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाकर बहुत सारा आपका पेप्टाइड बॉन्ड का अमीनो एसिड का क्या करेगा, एक चेन बना लेता है, वह क्या कहलाता है हमारा इलोंगेशन प्रोसेस, या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं इसको, ठीक। डायग्राम में देख सकते हैं हम लोग किस प्रकार से है, ठीक। पहला क्या होता है, कोडान का रिकॉग्नाइजेशन होता है, हमारा ट्रांसफर आरएनए है, ये हमारा अमीनो एसिड है, ये हमारा स्मॉल राइबोसोम का यूनिट है, लार्ज है, ये हमारा
पी साइट है, ए साइट है, और बीच में हमारा पी साइट है जहाँ पे इलोंगेशन होगा, ए में आपका क्या होगा, इनिशिएशन होगा, और ई जो है उसका टर्मिनेशन है, जिसमें ट्रांसफर आरएनए जो है रिलीज हो जाएगा। ठीक, ये हमारा मैसेंजर आरएनए वाला रीजन है। ठीक, इसमें क्या हो रहा है इस प्रकार से, यहाँ पे आपका जीटीपी जो है आपका जीडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट जो है ग्वानिन डाइफॉस्फेट में ट्रांसफर हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। किस प्रकार से, यहाँ पे क्या था, सिंगल था जो कि लाल ला कर जो ट्रांसफर आरएनए इस प्रकार से इसको चेन बना रहा है इस प्रकार से। ठीक है, पी साइट में यहाँ फर्स्ट में हम लोग देख लिए थे इस प्रकार से, पहला प्रोसेस ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक, इसमें पेप्टाइड फॉर्मेशन होगा आपका पेप्टाइड बॉन्ड का, कोडान का रिकॉग्नाइजेशन हुआ। उसके बाद इसमें देखें ट्रांसलेशन में, ट्रांसलोकेशन में इसमें क्या लोकेशन चेंज होगा, जो ए साइड था वो पी साइड में जाएगा, और पी साइड जो था वह आपका ई साइड में जाएगा, और ट्रांसफर आरएनए क्या होगा यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक, देख सकते हैं नेक्स्ट डायग्राम में, यहाँ पे आपका जीटीपी है, आपका फिर जीडीपी में कन्वर्ट होगा इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से देख सकते हैं हम लोग। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे हमारा जो लास्ट जो प्रोसेस होता है, जिसमें हमारा ए साइड, ये हमारा पी साइड, ई साइड जो आपका पॉलीपेप्टाइड चेन का अमीनो एसिड जो है यहाँ पे इस प्रकार से एक दूसरे के साथ बाइंड हो गया। उसके बाद जो ट्रांसफर आरएनए जो आया था वो क्या होगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पे फिर नया ट्रांसफर आरएनए जो है आपका फिर नया स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लाकर फिर आपका इनिशिएशन यानी एयूजी वाले रीजन में बाइंड करेगा। ठीक, इस प्रकार का प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। यहाँ से अमीनो एसिड जो है एक दूसरे के साथ बाइंड होकर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते जाते हैं, और यहाँ जो ट्रांसफर आरएनए स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लाकर, एंटीकोडॉन को लाकर मैसेंजर आरएनए के कोडिंग में कोड करके फिर जो है आपका पेप्टाइड जो अमीनो एसिड का बॉन्ड है, जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसको बनाकर पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते जाता है। ठीक, राइबोसोम रेडी फॉर नेक्स्ट अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए, अमीनो एसिड आरएनए। ठीक, इस प्रकार से राइबोसोम जो है रेडी रहता है फिर से नया ट्रांसफर आरएनए को लाकर आपका मैसेंजर आरएनए में बाइंड करने के लिए, और अमीनो एसिड को जो है आपका पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐड करने के लिए। यह प्रोसेस कंटिन्यू जो है चलता रहता है। ठीक, यह प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, और अमीनो एसिड जो है एक दूसरे के साथ बाइंड होकर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते जाते हैं, और वही पेप्टाइड बॉन्ड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, या वही प्रोटीन है। ठीक, टर्मिनेशन और ट्रांसलेशन की बात करें तो बेसिकली टर्मिनेशन मतलब एंड करना, जो प्रोटीन सिंथेसिस से जो बन रहा है उसको वहीं पर रोक देना या समाप्त कर देना। ठीक, तो ये प्रोसेस में आपका देखा जाए तो फाइनल स्टेज ऑफ टर्मिनेशन व्हेन द राइबोसोम रीचेस अ स्टॉप कोडॉन इन द एमआरएनए। ठीक, फाइनल स्टेज में जो टर्मिनेशन होता है उसमें क्या होता है कि स्टॉप कोडॉन रहता है। ठीक, वो स्टॉप कोडॉन जैसे ही आता है आपका मैसेंजर आरएनए में, तो जो आपका स्पेसिफिक जो अमीनो एसिड को लाता है वहाँ वहीं पे जो क्या होता है वहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है, और वहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस समाप्त हो जाता है, प्रोटीन बनने की प्रक्रिया वहीं पे रुक जाती है। देखते हैं रिलीजिंग फैक्टर है इस प्रकार से, हमारे स्टॉप कोडान में आपका यूएजी, यूएए और आपका यूजीए, ये क्या है, स्टॉप कोडान है। ठीक, स्टॉप कोडान है ये जो क्या प्रोटीन सिंथेसिस को टर्मिनेट करने के लिए। ठीक, रिलीजिंग फैक्टर इस प्रकार से आता है यहाँ। उसके बाद देखें यहाँ पे, तो जैसे ही ये रिलीज हो गया हमारा ट्रांसफर आरएनए, तो क्या होगा आपका जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये ट्रांसफर आरएनए क्या रिलीज हो गया, और यहाँ पे हमारे जो अमीनो एसिड का जो आपका पॉलीपेप्टाइड जो चेन बना था वो भी इस प्रकार से फ्री जो है रिलीज हो जाएगा, जो कि प्रोटीन बनेगा। उसके बाद अंत में देख सकते हैं किस प्रकार से ये हमारा राइबोसोम का आपका लार्ज सब यूनिट, राइबोसोम का आपका स्मॉल सब यूनिट, ये हमारा रिलीजिंग फैक्टर, ये हमारा मैसेंजर आरएनए, और ये हमारा क्या है आपका फ्री पॉलीपेप्टाइड चेन, सभी जो होते हैं टर्मिनेशन की जो प्रोसेस होता है, जैसे ही हमारे स्टॉप कोडॉन आता है यूएजी, यूएए या फिर यूजीए, तो सभी जो होते हैं टर्मिनेट हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, सब अलग अलग हो जाते हैं इस प्रकार से। ठीक, ये यहाँ पे क्या थे, एक दूसरे के साथ क्या बॉइंड थे, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये अलग हो गया, ये सभी जो होते हैं एक दूसरे के साथ अलग हो जाते हैं। यहाँ के प्रोसेस क्या कहलाते हैं, टर्मिनेशन, यानी प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रक्रिया चल रही थी उसको वहीं पे समाप्त। ठीक, ये पूरा जो है डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से दिखाया गया है, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, पूरे की पूरी तरह से डिवाइड हो गए हैं। ठीक, ट्रांसलेशन की बात करें तो द फाइनल स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन जो होता है ट्रांसलेशन का फाइनल स्टेप होता है व्हेन द राइबोसोम रीचेस अ स्टॉप कोडॉन देयर इज नो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांसफर आरएनए। जैसे ही आपका स्टॉप कोडॉन आता है तो आप ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें टर्मिनेशन जो आता है वह समाप्त हो जाता है, और आपका ट्रांसफर आरएनए जो होता है आपका अमीनो एसिड को लाना बंद कर देता है। सब अलग अलग जो होते हैं सेपरेट हो जाते हैं, जितना भी उसमें रिक्वायरमेंट होता है आपका ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स एंड पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक, द रिलीज
द स्मॉल प्रोटीन कॉल्ड रिलीज फैक्टर अटैच टू द स्टॉप कोडॉन। ठीक, स्मॉल प्रोटीन जिसको हम लोग रिलीज फैक्टर बोलते हैं। ठीक, द रिलीज फैक्टर कैसेज टू द कॉम्प्लेक्स फॉल अपॉर्ट मैसेंजर आरएनए द टू राइबोसोम सब यूनिट अ न्यू पॉलीपेप्टाइड। ठीक, इस केस में क्या होगा, जो रिलीजिंग फैक्टर्स है वो कॉम्प्लेक्स जो होता है वह क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए को जो है इस प्रकार से फॉर्म करेगा और आपका टू राइबोसोम सब यूनिट जो होते हैं न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। द मैसेंजर आरएनए कैन बी ट्रांसलेटेड मेनी टाइम्स प्रोड्यूसेस मेनी प्रोटीन कॉपीज। मैसेंजर आरएनए होता है ट्रांसलेट की प्रक्रिया में बहुत बहुत बार जो होता है और क्या करता है, बहुत सारे प्रोटीन के कॉपीज बनाता है, दैट इज अ मेनी प्रोटीन कॉपीज। ठीक है, अ समरी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन अ यूकैरियोट सेल। समरी देखें ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का, तो बेसिकली समरी में हमारा राइबोसोम है, पूरा प्रोसेस जो है एक डायग्राम के माध्यम से इस प्रकार से दिखाया गया है। ठीक, ये हमारा ट्रांसफर आरएनए है, ये जो दिखाई दे रहे हैं हमारा स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स हैं जो कि ट्रांसफर आरएनए के लॉन्ग वाले जो रीजन है उसका, उस वाले रीजन में क्या होगा, एक दूसरे के उसके साथ क्या अटैच होंगे और अटैच होने के बाद इस प्रकार से सीधा सीधा आकर क्या मैसेंजर आरएनए के साथ कोडिंग करेंगे। ठीक, जो कि इनिशिएशन कोडान है हमारा AUG। ठीक, उसमें से उसके साथ क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। ये हमारा क्या है, हमारा मैसेंजर आरएनए है। ठीक, इसमें स्पेसिफिक जो है आपका न्यूक्लियोटाइड के कोडॉन्स हैं। ये हमारा कैप वाला रीजन हो गया, ये हमारा पॉली ए या फिर टेल वाला रीजन हो गया। ठीक, मैसेंजर आरएनए का ये हमारा स्मॉल सब यूनिट है, राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट है। ठीक, जो कि आपका ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस वाला रीजन है, ये क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म वाला रीजन है सेल का। तो आपका न्यूक्लियस वाले रीजन में क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, DNA बोलते हैं। DNA में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगा इस प्रकार से। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन में हमारा जो स्पेसिफिक जो टेम्पलेट होता है आरएनए का, वह क्या होगा, हमारा DNA के जो डबल स्टैंडर्ड होता है उसमें क्या होगा, कोडिंग करके मैसेंजर आरएनए को इस प्रकार से प्रोसेस करता है या फिर मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करता है इस प्रकार से। ठीक, इसमें क्या है, बेसिकली देखा जाए तो जो मैसेंजर आरएनए है वह वहाँ पे बनकर जो सिंगल स्टैंड होता है वह न्यूक्लियस से निकल कर साइटोप्लाज्म वाले रीजन में इस प्रकार से आ जाता है। ठीक, ग्रोविंग और पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट में आकर क्या करेगा, अटैच हो जाएगा। ठीक, इधर से ट्रांसफर आरएनए जो है स्पेसिफिक अमीनो एसिड को इस प्रकार से लाएगा यहाँ पे, और जो मैसेंजर आरएनए आया है न्यूक्लियस से उसके साथ क्या करेगा, इस प्रकार से अटैच करके बाइंड करके जो अब स्पेसिफिक जो अमीनो एसिड है एक दूसरे के साथ इस प्रकार से बाइंड कर करके पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन करेंगे और प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। और जो आपका ई साइट में जैसे ही आएगा, ये हमारा ए साइट हो गया, पी साइट हो गया, हमारा ई साइट हो गया। ठीक, ई साइट में हमारा जो ट्रांसफर आरएनए है वह रिलीज होता जाएगा और प्रोटीन जो है इस प्रकार से बनकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। ठीक, दैट इज अ समरी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशन की बात करें तो पोस्ट ट्रांसलेशन की बात करें तो इसमें क्या है, द न्यू पॉलीपेप्टाइड is now floating loose of the cytoplasm is translated by a free ribosomes। न्यू जो पॉलीपेप्टाइड है वह क्या करेगा, फ्लोट करेगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और क्या, फ्री राइबोसोम्स, और ट्रांसलेटेड बाय फ्री राइबोसोम्स, और आपका ट्रांसलेट फ्री जो राइबोसोम से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, फिर फ्री हो जाएगा। ठीक, पोस्ट ट्रांसलेशन की बात करें तो इसमें द माइट आल्सो इंसर्टेड इनटू अ मेम्ब्रेन इन ट्रांसलेटेड बाय अ राइबोसोम बाउंड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वह क्या करेगा, जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या होगा, इंसर्ट होगा। ठीक, और राइबोसोम जो होता है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या करेगा, फिर बाउंड कर लेगा। पॉलीपेप्टाइड फोल्ड स्पॉन्टेनियसली इनटू देयर एक्टिव कॉन्फ़िगरेशंस एंड दे spontaneously join the with other polypeptide to form the final प्रोटीन। ठीक, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वह क्या करेगा, एक दूसरे के साथ फिर बाइंड हो जाएगा। ठीक है, और क्या करेगा, फाइनली जो होता है वह एक गुच्छे के रूप में या फिर वंश के रूप में एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, समटाइम्स अदर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो अटैच्ड द पॉलीपेप्टाइड शुगर लिपिड एंड फॉस्फेट ऑल ऑफ दिस स्पेशल पर्पस ऑफ प्रोटीन फंक्शन। ठीक, कुछ कुछ समय हम समटाइम्स देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है जैसे कि
पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ अटैच हो जाते हैं, वह हमारा शुगर, लिपिड, फॉस्फेट एटसेट्रा, ये सभी क्या है, स्पेसिफिक पर्पस हैं जो कि प्रोटीन फंक्शन में मेन रोल प्ले करते हैं। ठीक है, देखिए म्यूटेशन केसेस में तो क्या है, यहाँ पे म्यूटेशन केसेस के बेसिकली रेट देखें तो नेचुरल रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए प्रोड्यूस ओकेजनल एरर्स, डीएनए पॉलीमरेज हैज अ एंडिंग editing mechanism that decreasing the rate of but it still existing. Typical gene incur base subunit substitutions about once in every 1/10,000 and 1 lakh cells. Since we have about 6 million bases of DNA in each cell, virtually every cell is in your body contains several mutation. इसमें क्या रहा है आपका, म्यूटेशन के जो केसेस हैं उसमें कि उसका रेट देख रहे हैं, उसकी जो म्यूटेशन का दर है वह कितना है ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो नेचुरल जो रिप्लिकेशन डीएनए प्रोड्यूस देखा जाए उसमें क्या होता है, एरर होता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज हैज अ एडिटिंग मैकेनिज्म्स, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है जिसके अंतर्गत जो म्यूटेशन का दर होता है वह डिक्रीजेस होता जाता है। ठीक, टाइपिकली जीन देखा जाए तो बेसिकली सब यूनिट्स सब्स्टिट्यूशन जो होता है जीन्स में, उसमें क्या होता है, प्रत्येक में आपका 10,000 से 1 लाख तक सेल्स होते हैं। ठीक, बेसिकली देखा जाए तो केवल सेल में जैसे कि स्पर्म एंड एग्स हो गया, ठीक, उसी में म्यूटेशन देखा जाए तो एक वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या होते हैं, इसमें फ्यूचर में क्या होते हैं, पासेस होते हैं। जो म्यूटेशन होता है अर्ली सेल्स स्पर्म एग में जो होता है म्यूटेशन, आपका फ्यूचर जनरेशन में क्या होता है, पास आउट होते हैं। म्यूटेशन इज अदर बॉडी सेल्स ओनली केस ट्रबल विन केस कैंसर एंड रिलेटेड डिसीज। म्यूटेशन अगर बॉडी सेल में देखें तो बेसिकली जो है ट्रबलेट होता है वह हमारे कैंसर या फिर हमारे कैंसर रिलेटेड जो भी डिसीज होते हैं उसमें भी म्यूटेशंस के कारण ही होते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, बाकी कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है।